एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स हम कर रहे थे। तो आज हमने पहला रिएक्शन करना है बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जो पहला रिएक्शन है वो है एडिशन ऑफ HCN यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड। इसमें एडिशन ऑफ ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट भी है, लेकिन वो चैप्टर प्रीवियस में हो चुका। ठीक है, जो चैप्टर नंबर 10 में शॉर्ट सिलेबस में नहीं है वो इसके अंदर है, इसलिए हमने वहां पे करवाया था ताकि आपको इस वाली कमी महसूस ना हो। एडिशन ऑफ HCN हाइड्रोजन साइनाइड और किसकी मौजूदगी में होना है? डेफिनेटली बेस की मौजूदगी में होना है। तो सुनिएगा जरा, carbonyl compounds like aldehyde and ketone react with hydrogen cyanide in the presence of a base catalyzed reaction and give cyanohydrins of aldehyde and ketones। देखो तो कहते हैं कि पहली बार ये बेस कैटालाइज्ड है। ओके, ये एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? सियानोहाइड्रिन। ठीक है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? सियानोहाइड्रिन। ठीक है, जो भी एल्डिहाइड होगा उसी का सियानोहाइड्रिन ये बना देगा। मसलन मिसाल के तौर पे हम रिएक्शन लिखते हैं, ये मेरे पास है फॉर्मेल्डिहाइड है, ये मेरे पास है एसिटाल्डिहाइड, ये मेरे पास है एसीटोन। किसके साथ रिएक्शन? HCN के साथ रिएक्शन। ठीक, HCN के साथ रिएक्शन है। अब ये HCN जो है ना वो कैसे क्रिएट होता है वो इस तरह लिखते हैं हम लोग, क्योंकि ये बड़ा रिएक्टिव मतलब कि अनस्टेबल होता है, इसलिए NaCN in the presence of HCl, NaCN in the presence of HCl या KCN in the presence of HCl, दोनों ठीक है। ये साल्ट है ना इसका, सोडियम साइनाइड, इसको जब एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये इसका एसिड जनरेट करते हैं। ठीक है, अच्छा अब सिंपल सी बात है, अगर किसी को समझ आए कल वाले रिएक्शन में, मैं उसे और सिंपलीफाई करना चाहता हूं जरा पल्ले डालने के लिए। देखो ऑक्सीजन पर नेगेटिव है और कार्बन पर क्या होता है? पॉजिटिव। ऐसे हाइड्रोजन पर पॉजिटिव और कार्बन पर क्या होता है? नेगेटिव। इसीलिए पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव की तरफ और नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव की तरफ, इसलिए H लगेगा O के साथ तो क्या बना? OH। CN लगेगा कार्बन के साथ तो ये CN ऐड हो गया, तो यहां से डबल बॉन्ड क्या हो जाता है? टूट जाता है। इसका मतलब है यहाँ पे कंपाउंड बनेगा, देखिएगा जरा, ऊपर लगा OH, नीचे लगा CN, इधर H इधर H, ऊपर लगा OH, नीचे लगा CN, इधर H इधर CH3 और ऊपर लगा OH,
इधर भी लगा CH3, इधर भी लगा CH3, नीचे लगा Cn, सबसे प्रोडक्ट तो सेम बनी है, सबसे ही प्रोडक्ट तो सेम बनी है, एडिशन प्रोडक्ट, तो इसे हम कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड है ना, तो ये इसका नाम भी क्या होगा, फॉर्मेल्डिहाइड सियानोहाइड्रेन, इसे कहेंगे एसिटल्डिहाइड सियानोहाइड्रेन, क्योंकि HCN H और Cn ऐड हुआ है तो इसलिए, और इसे कहेंगे एसीटोन सियानोहाइड्रिन। ठीक हो गया। तो क्योंकि ये वाला फॉर्मेल्डिहाइड से बना है इसीलिए इसे फॉर्मेल्डिहाइड सियानोहाइड्रिन, एसिटल्डिहाइड से बना एसिटल्डिहाइड सियानोहाइड्रिन, ये बना इससे। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक ना जो चीज समझनी है, यहाँ पे देखो एक कार्बन है, लेकिन यहाँ पे आते हुए कितने कार्बन हो गए, 2, यहाँ पे 2 कार्बन थे तो यहाँ पे 1 2 3 हो गए, यहाँ पे 3 कार्बन थे तो 3 और 1 4 हो गए, इसका मतलब एक कार्बन का इजाफा हो रहा है। इस कार्बन के इजाफे के साथ ये वाला जो है ना रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट कहाँ पे हो जाता है, कि ये क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि भाई इसका इतना फायदा क्यों है, मतलब क्या इसका फायदा है जो हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं। तो सुनिएगा, हम लोग यूं कह लें कि इंपॉर्टेंस इसकी क्या है, cyano group edit in aldehyde add ketone is when hydrolyzed in the presence of acid or base, it convert into कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, सही है, COOH में कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे हमें COOH वाला क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। मसलन अब देखिएगा इनमें से कोई ले लें, लाइक यही ले लेते हैं एसिटल्डिहाइड, ना ऊपर वाला नहीं दरमियान वाला ले लिया हमने, CH3, ये है OH, इधर लगा हुआ है H और साथ में Cn लगा हुआ है, ठीक है, साथ में क्या लगा हुआ है, Cn, सियानो ग्रुप। अब कहा गया ये जो सियानो ग्रुप है ये क्या हो जाता है, हाइड्रोलाइज हो जाता है। कैसे हाइड्रोलिसिस कैसे होती है, देखो, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, जब वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड आएगा तो ये वाले को सिर्फ फर्क पड़ना है, बाकी किसी हिस्से को फर्क नहीं पड़ना। ये OH, COOH, और साथ में ये नाइट्रोजन जो है वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, ये वाला एसिड में, ये एसिड या बेस, एसिड बेस रिएक्ट करके साल्ट बना सकते हैं, इसलिए हमें इसे बेस को खत्म करना पड़ता है। इस बेस को खत्म करने के लिए हमने तभी तो एसिड डाला है, तो एसिड क्या करता है, उसके साथ रिएक्ट करके NH4 HSO4 साल्ट बना देता है, NH4 HSO4 साल्ट बना देता है, ताकि वो न्यूट्रलाइज होके हमारे प्रोडक्ट को तंग ना करे। लेकिन इसको हम अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे।
यानी कि ये कार्बन के साथ वाला कार्बन अल्फा और उसके साथ वाला बीटा, तो इसे अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे। इसको आसान भाषा में हम एक और नाम देते हैं लैक्टिक एसिड। क्या कहते हैं? लैक्टिक एसिड। तो यहां से देखो, मैंने ये वाला रिएक्शन लिया था, ये क्या था? एसिटल्डिहाइड था। ये क्या था? एसिटल्डिहाइड था। एसिटल्डिहाइड के सियानोहाइड्रिन बनाकर हमने उसकी क्या की है? एसिड की मौजूदगी में हाइड्रोलिसिस की है। उसका जो सियानो ग्रुप है किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। तो हमें क्या मिल जाता है? उसके रेलेवेंट एसिडिक यानी कि लैक्टिक एसिड। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, हाउ वुड यू कन्वर्ट एसिटल्डिहाइड इनटू लैक्टिक एसिड। तो पहले आपको ये रिएक्शन लिखना होगा, फिर आपको ये रिएक्शन लिखना होगा। सही हो गया? तो लैक्टिक एसिड में अब इंपॉर्टेंस इसकी क्या है मैं पहले भी बता चुका हूं। यहां पे कार्बन कितने? 2। यहां पे कार्बन कितने हो गए? 3। तो 3 वाला आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है और जिसके ऊपर अल्फा हाइड्रोक्सिल लगा हुआ है। तो हम कहते हैं इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट कार्बोनाइल compounds into alpha hydroxy carboxylic acids having one carbon greater than कार्बोनाइल कंपाउंड। इसका जो रेलेवेंट कार्बोनाइल कंपाउंड है उससे इसका एक कार्बन ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। सही हो गया? अब हम लोग इसका छेड़ते हैं मैकेनिज्म। ठीक है? मैकेनिज्म में अगर आपको याद हो, बेस कैटालाइज में सबसे पहले था जनरेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल या अटैक ऑफ बेस ऑन रिएजेंट। ठीक है? दोनों में से जो सा मर्जी लिख लें वो ही चलेगा। तो पहला है जनरेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कैसे बनाया जाता है? क्योंकि ये बेस कैटालाइज है तो बेस का काम ही क्या था? न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ऑफ रिएजेंट बढ़ाना। ठीक है? तो हम कहते हैं HCN है no lone pair on carbon atom, so hydroxyl group of base attack on its hydrogen atom to produce a good nucleophile। तो इसका मतलब है इसका जो क्या नाम उसे बोलते हैं हाइड्रोक्सिल है, जो अटैक करते हैं उससे हम लोग कहते हैं इससे क्या बनता है? गुड न्यूक्लियोफाइल बनता है। मसलन अभी इसका मैकेनिज्म हल्का सा हम ड्रा करके देखेंगे। ये देखिएगा, यहां पे अगर HCN के पास देखो तो नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर है, लेकिन नाइट्रोजन sp हाइब्रिडाइज होने की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से अपना लोन पेयर देने की सलाहियत नहीं रखता। तो हम क्या करते हैं? इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव है, तो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो नहीं देता। क्यों? मैंने बता दिया, इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है और ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देने के से कासिर और इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है। तो क्या होता है? ये हाइड्रोक्सिल क्या करता है? HCN एसिड है ना, हाइड्रोजन साइनाइड, तो ये इससे H लेगा और ये बॉन्ड जो है वो किसके पास चला जाएगा? कार्बन के पास चला जाएगा। जब कार्बन के पास चला जाएगा तो यहाँ तो दो चीजें बनी, वाटर और साइनाइड। इस साइनाइड के ऊपर क्या आ गया?
नेगेटिव चार्ज आ गया, यानी कि इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, इसके ऊपर किस चीज का आ गया, आ जाना है लोन पेयर का, यानी कि अब ये अनशेयर्ड पेयर है और अनशेयर्ड पेयर को हम क्या कहते हैं, लोन पेयर। तो ये आ गया सायानाइड। ठीक है, अब ये जो सायानाइड है बाकी काम ये दिखाएगा। ठीक है, ये जो सायानाइड है बाकी एडिशन का रोल ये अदा करेगा, क्योंकि अब ये जनरेट हो चुका है। अब दूसरे में हम कहते होते हैं अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। पहले में तो हमने जनरेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कर ली ना, अब दूसरे स्टेप में हमने उसका क्या सीखना है, अटैक सीखना है। ठीक है जी, अब अटैक सीखते हैं। ये वो बंद तो गया है, अब देखें ये साइनाइड है, सी पर नेगेटिव है, और जनाबे वाला कोई भी एंटी आइडेलिया लाइक एसिड एंटी आइडेलिया या कीटोन ले लिया, कुछ भी ले लिया, बेस कैटालाइज रिएक्शन हो रहा है ना। अब ये नेगेटिव अटैक करेगा किधर, इस कार्बन पर, और ये ऑक्सीजन ऊपर शिफ्ट हो गई। ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव और कार्बन के ऊपर क्या था, पॉजिटिव था। तो यहां से बना क्या, इस पर नेगेटिव और नीचे क्या लग गया, CN, कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना है और कार्बन नहीं अटैक करना है। ठीक है, और आखिरी पॉइंट है प्रोटोनेशन, लिख लो या रीजनरेशन ऑफ कैटालिस्ट लिख लो, जो मर्जी लिख लो कि कैटालिस्ट का दोबारा बनना। अब देखिएगा नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन अटैक ऑन वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्सिल ग्रुप by releasing OH negative, which further react with HCN to form addition products। जो वो कहता है, ये जो मतलब कहने का कि HCN बना है ना, वो जो अपना बेस पे अटैक हुआ है, वाटर के ऊपर अटैक हुआ है, तो जब वाटर के ऊपर अटैक हुआ है तो उससे जो बेस बनती है वो दोबारा अगला रिएक्शन काम करवाने में मदद देती है। मसलन ये वाला जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स आयन बना है, इसके ऊपर नेगेटिव था ना और यहां पे एक था, वो कहता है ये जो नेगेटिव था सही है, यहां पे देखो हाइड्रोक्सिल EH, ठीक है, ये इस पे अटैक हुआ, ये OH निकल गया, सही है। ये यहां पे गया, ये इधर CN लग गया, लेकिन साथ में क्या निकला है, OH निकला है। अब जरा गौर से देखो, ये इधर आया था बेस, ये वैसे का वैसे निकल गया बेस, तो वो चीज जो रिएक्शन में आए और प्रोडक्ट में बन भी जाए, वो चीज जो रिएक्शन में आए और प्रोडक्ट में बन भी जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैटलिस्ट। तो हेंस इट इज कॉल्ड बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन। लेट्स, तो एडिशन ऑफ HCN और उसका मैकेनिज्म अपने इख्तिताम को पहुंचा। अब बेस कैटलाइज्ड में दूसरा रिएक्शन है, बेस कैटलाइज्ड में दूसरा रिएक्शन है जो हमने अभी देखना है, ठीक है जी। उसमें एडिशन ऑफ
हाइड्रोजन सल्फाइड होगा, सोडियम बाइसल्फाइड होगा, ठीक है। एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, एक होता है सल्फेट, एक होता है सल्फाइड। तो हम लोग दूसरा पढ़ने जा रहे हैं, वो है जी एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। अब इसको हमने जरा गौर से देखना है, सोडियम बाइसल्फाइड क्या होता है, कैसे ऐड होता है, इसके फवायद क्या है, इसके यूजेस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो सुनिएगा, कार्बोनाइल compounds react with saturated solution of sodium bisulfite to form an addition product, ठीक है। वो बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट दे देता है, ठीक है। यानी कि उसी से रेलेवेंट, अगर फॉर्मल्डिहाइड है तो हम कहेंगे फॉर्मल्डिहाइड बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट को हम लोग दूसरा नाम क्या देते थे, एडक्ट का नाम देते थे, इसलिए वो एडक्ट बना देता है। जैसे हमने कहा था ना, सियानोहाइड्रिन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, सियानोहाइड्रिन ऑफ एसीटल्डिहाइड, तो सिंपल वही कहेंगे हम इसे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या बनाएगा भाई, एडक्ट बनाएगा। अब मैं जनरल रिएक्शन इसके लिख रहा हूं, मसलन फॉर्मल्डिहाइड था, मसलन एसीटल्डिहाइड हो सकता है, एसीटोन हो सकता है, ठीक है जी, कोई भी हो सकता है। तो यहां पे किसके साथ रिएक्शन है जी, सोडियम बाइसल्फाइड का फार्मूला NaHSO3, 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 ठीक है जी। अब इसमें याद क्या रखना है कि हाइड्रोजन जाएगा एक तरफ और SO3Na जाएगा दूसरी तरफ, ठीक है। बाकी सारा एक तरफ जाएगा। मसलन अभी मैकेनिज्म से क्लियरिफाई करेंगे। मसलन प्रोडक्ट मैं बनाता हूं, एक यहां से बॉन्ड टूटा, ये देखो ये ऑक्सीजन है, ये ऐसे है। जरा मैं वाज़ेह करना चाहता हूं चीजों को, देखिएगा। ये जो ऑक्सीजन है ये किसको लेकर जाएगा, हाइड्रोजन को। तो यहां पे लग गया हाइड्रोजन, 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 क्या बन गया जी, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और ये जो बाकी SO3Na, तो सल्फर के साथ बॉन्ड बनता है SO3Na, 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 ठीक है। तो ये सारे के सारे इन्हें कहते हैं बाई सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट्स। इन्हें क्या कहते हैं, बाई सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट्स, ठीक है। बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट्स सारी हासिल हो गई। और यहाँ पे आप लोग जो है ना वो एक्स्ट्रा लिखना चाहें तो आप कहेंगे यहाँ पे बेस आएगी, बेस आएगी, क्योंकि बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन में पढ़े तो जाहिर बात है बेस तो आनी ही आनी है, इसलिए इसमें कोई शमों वाली बात नहीं है, वो हमने लिखना
ही लिखना है। ठीक है जी। हम यहां पे कुछ ऐड करना चाहते हैं, हम कहते हैं इट गिव व्हाइट क्रिस्टलाइन precipitates of product, hence can be used in different test। क्योंकि जिसमें फिजिकल चेंज आती है ना, जिसमें भी फिजिकल चेंज आती है उसमें वो किसी ना किसी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में वो बिजी हो जाती है। अभी मैं उसकी इंपॉर्टेंस पे लिख देता हूं। मसलन बस उसमें याद ये रखना है कि ये जो हमारे पास ये जो चीजें बनी है ना, ये जो बाइसल्फाइड बना है, तो इसके कौन से होते हैं? व्हाइट क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, व्हाइट क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। सही है। तो जब व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे तो ये आइडेंटिफिकेशन है इनके बनने की। जब ये बन जाते हैं तो इससे ये साबित हो जाता है कि भाई ये भले किसी ना किसी फिजिकल टेस्ट में इस्तेमाल हो सकते हैं। किसके लिए? आप जरा इंपॉर्टेंस देखते हैं। इस रिएक्शन को पढ़ने का फायदा क्या है वो जरा सुनिए। दिस रिएक्शन is used क्या करने के लिए? सेपरेट एंड प्यूरिफाई कार्बोनाइल कंपाउंड्स फ्रॉम नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ठीक है। कार्बोनाइल कंपाउंड्स को नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड से अलग करने का, सेपरेट करने का, डिफरेंशिएट करने का भी ये तरीका है। कैसे वो भी सुने। देखो, प्यूरिफिकेशन करनी है और सेपरेशन करनी है। सही है? मतलब देखिएगा कैसे होता है। कार्बोनाइल कंपाउंड is regenerated by reacting product with boiling HCl solution। कि HCl डाल के सिर्फ हीट करना है उसे, तो हमारी प्रोडक्ट दोबारा रीगेन हो जाएगी। ठीक है। HCl के साथ सिर्फ रिएक्शन करवाने से हमारी प्रोडक्ट दोबारा रीगेन हो जाएगी, वही कार्बोनाइल कंपाउंड अलग हो जाएगा। अब उसकी आइडेंटिफिकेशन में क्लियरिफाई करता हूं अभी। तो पहले मुझसे एक समझे बात, लाइक एल्डिहाइड की ही बात कर लेते हैं। ये SO3 ऐसे मैं लिख देता हूं जरा डिटेल से। SO3 Na ये HCl के साथ रिएक्शन कर रही है, और HCl के साथ रिएक्शन करने के साथ साथ हमने यहाँ पे क्या दे रखी है? हीट दे रखी है। अब जरा सुनिएगा, तवज्जो रखनी है। ये Cl, ये Na क्या बनेगी? पहला जो हमारे पास चीज बनी है वो क्या है? NaCl, एक बन गया। अगली बात देखिएगा, तवज्जो से समझनी बात। यहां से OH और यहां से ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन क्या बनाते हैं? SO2 सॉरी H2O। क्या बनाते हैं? H2O। दोबारा से, यहां से OH सॉरी यहां से OH, या ऐसे कर लो,
और यहां से H, ऐसे कर लो, वाटर ये बन गया। हाँ ठीक है, ठीक हो गया। यहां से इधर से O ले लो या इधर से ले लो, बात एक ही है, ठीक है। वो ओवरऑल प्रोडक्ट हमारे पास यही बनी, वाटर बन गया। अब आखिरी बात, इसमें से SO2 निकालो तो एक ऑक्सीजन बचता है, ठीक, एक ऑक्सीजन बचता है, वो ऑक्सीजन इसके साथ लगा रहने देना, यानी कि इसमें से SO2 निकालो, ये निकल गया। बाकी का छानपुरा क्या बचा, ये लिखिएगा, CH3 ये बचेगा। हाइड्रोजन इधर है, ऑक्सीजन एक इधर से बच गया, हाइड्रोजन इधर है, ऑक्सीजन इधर से एक बच गया, तो हमारे पास दोबारा एसिटाल्डिहाइड क्या हो गया, जनरेट हो गया। दोबारा यही एसिटाल्डिहाइड जहां से शुरू किया था, व्हाइट प्रेसिपिटेट बने थे, मैंने HCl डाल के बॉयल किया तो हमारे पास दोबारा बन गया, ठीक है। मैं दोबारा से इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये चीजें बड़ी आसान है और जनरल रिएक्शन के मैकेनिज्म जैसी एक्सप्लेनेशन होती है, वैसे नहीं एक्सप्लेन कर सकते। ये Cl Na को लेके भाग गया, NaCl, यहां से H, यहां से H और इधर से ऑक्सीजन, क्या बना, वाटर बन गया। इधर रह गया था SO2, वो ये निकल गया, ये एक ऑक्सीजन, क्योंकि इधर से ये भी उतर गया, हाइड्रोजन भी उतर गया, ये आपस में डबल बॉन्ड बना के यहां पर ये बना लेते हैं, सही है। तो कार्बोनिल कंपाउंड दोबारा पैदा हो गया। अब देखो मसलन, बस 2 मिनट मसलन हमारे पास है कि हम लोग कह रहे हैं कि क्या नाम से बोलते हैं, कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड इसके अल्कोहल में मिक्स था। अब अल्कोहल में मिक्स था ना, तो हम लोग उसे क्या नाम से बोलते हैं, अल्कोहल से अलग करना चाहते हैं, तो इनमें क्या डाल देते हैं, NaHSO3। जब NaHSO3 डाल देते हैं, अल्कोहल के साथ ये रिएक्ट नहीं करता, कार्बोनाइल के साथ ये रिएक्ट करता है। जैसे कार्बोनाइल के साथ करता है, क्या बनाता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट, और उसमें HCl डाल के सीधा सीधा हम ये बना देते हैं, सही हो गया। और इसका मैकेनिज्म बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने ये HCN का कर लिया है, ये आप देखेंगे खुद ही, ठीक है। तो हमारे 2 रिएक्शन हो गए, एडिशन ऑफ HCN भी हो गया और एडिशन ऑफ NaHSO3 भी हो गया। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।